दोस्तों, डिकोडिंग नार्सिसिज्म के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली सेल्फ सेंटर्ड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करता है। वो उसे अपने बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये सोचता है कि वो हाईली इनक्रेडिबल है और उससे बेहतर कोई नहीं है। और दूसरा नार्सिसिस्टिक ट्रेट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाता है और वो लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से क्रिटिसाइज करता है, लोगों के बारे में जजमेंटल रवैया अपनाता है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाता है और उसके एवज में वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्ट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नार्सिसिस्ट को लगता है कि दे आर हाईली इनक्रेडिबल एंड स्पेशल। दोस्तों, वैसे तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नेचुरली यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसके पास जो क्वालिटीज है किसी और के पास नहीं है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेटर है, स्मार्टर है और सक्सेसफुल है अपने पीयर्स की तुलना में। और उसके आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा बदतर और बहुत ही ज्यादा टैलेंट विहीन व्यक्ति हैं। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरे को क्रिटिसाइज करने में एक नंबर का अव्वल रहता है, दूसरे को जज करने में बहुत आगे रहता है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति यह मानता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक, स्पेशल, सुपर टैलेंटेड है और उसके जैसा टैलेंट कुछ नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो चूंकि वो ये मानता है, इसीलिए लगता है कि दूसरे लोगों को वो क्रिटिसाइज करना बहुत ज्यादा इंटाइटल्ड फील करता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट हमेशा ये मानता है कि वो हर चीज में बेस्ट है और उसके आसपास के लोग हर चीज में बद से बदतर है। और वो इस चीज को हर जगह प्रचारित करते रहता है और लोगों की बुराई को बहुत ही ज्यादा जजमेंटल तरीके से बताता है। वह दूसरे को निंदा करना और उसको क्रिटिसाइज करने को अपने इंटाइटल बिहेवियर के रूप में देखता है। वह यह सोचता है कि मुझे लोगों को क्रिटिसाइज करने का हक है क्योंकि मैं तो स्पेशल हूँ। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरे को लगातार अपने सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिटिसाइज करता है। वह लोगों को क्रिटिसाइज करके नीचे दिखाता है ताकि लोगों को लगे कि वो ऊपर है और दूसरे लोग नीचे हैं। एक आत्मबुद्ध नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अहंकारी, घमंडी और हॉटी बिहेवियर का व्यक्ति होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास के लोग और आम लोग उसके समय और ध्यान के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास अगर अपने बात को रखने के सोशल स्किल हो तो वो अपने आसपास के एग्रीएबल लोगों के साथ, भोले भाले लोगों के साथ जो तबाही मचाता है उनके दिमाग के साथ, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमने बहुत से ऐसे नेता देखे हैं जिनका ओरेटरी स्किल और सोशल स्किल बहुत ज्यादा अच्छा होता है और वो स्टेज में चढ़ करके वहां से नफरत का प्रचार इस तरीके से करता है कि उसके आसपास के भोले भाले लोग उसके बात में कन्विंस होकर के आ जाते हैं और उनके बातों को सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसके भेड़ चाल में चल करके तबाही मचाते हैं। इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में, इंडियन सोसाइटी में आप अच्छे से देख सकते हैं। और ऐसे नेता कौन है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं और अपने आसपास के भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए। इसका आसान सा उदाहरण आप इंटरनेट में बढ़ते हुए हेट स्पीच को लेकर के देख सकते हैं। लोग यूट्यूब में लगातार एक दूसरे को गाली गलौज, कमेंट और भद्दी भद्दी गालियां, एक दूसरे को रिलीजन पर आक्षेप करना, इस तरीके का जो बिहेवियर है ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक रूप है। एक नार्सिसिस्ट अक्सर उन लोगों पर हमला करता है जिनको वो पसंद नहीं करता, भले ही व्यक्ति दोषी हो या निर्दोष हो। चूंकि एक नार्सिसिस्ट में बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं होती, इसीलिए उसे यह मोरल समझ भी नहीं होता कि एक एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर क्या है और क्या नहीं है। एक नार्सिसिस्ट का पूरा समय दूसरों को क्रिटिसाइज करने, निंदा करने और उसको बुली करने में जाता है। नार्सिसिस्ट हमेशा लोगों को पावर से दबा करके कुचल के रखना चाहता है और अपने बारे में हमेशा सुपीरियर फील करना चाहता है। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या करेगा? ए के सामने बी और सी की बुराई करेगा, बी के सामने ए और सी की बुराई करेगा और सी के सामने और ए और बी की बुराई करेगा। और जब वो तीनों एक साथ हो तो वो किसी और व्यक्ति की बुराई करेंगे। तो उनका एकमात्र काम रहता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। उनका लाइफ में प्रोडक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं होती।
सेल्फ ग्रोथ जैसा कोई चीज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की पावर नहीं होती। उसमें इंटरपर्सनल स्किल की कमी होती है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करने की कमी होती है, और अपने बिहेवियर को या अपने गलतियों को ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करने का कि हाँ ये मेरी गलती थी, इसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और लोगों को बुली करना, ब्लेम शिफ्ट करना और खुद को विक्टिमाइज करना, इन्हीं सारे चीजों में एक नार्सिसिस्ट लगा हुआ रहता है। दोस्तों, एक आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। दोस्तों, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो ऑनेस्ट फ्रैंक कन्वर्सेशन को पसंद करते हैं, वो आपके बारे में आपकी सच्चाई को इतना ऑनेस्टी से बता देंगे कि वो आपको लगेगा कि ये मेरा क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में आपका भला कर रहा होता है। इसे आप कबीरदास जी के कोट निंदक रीने राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुना निर्मल करे सुहाए। इससे आप देख सकते हैं कि एक जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, उस व्यक्ति को आपसे कोई लालच नहीं होता, उस व्यक्ति को आपसे स्वार्थ नहीं होता, और उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता कि वो आपको नीचा दिखाए। वो आपको आपके सामने में ऑनेस्ट फीडबैक दे देता है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक नार्सिसिस्ट की बात आती है, तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म न होकर के वन वे स्ट्रीट हो जाता है। मतलब सिर्फ नार्सिसिस्ट आपका क्रिटिसिज्म 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 करेगा, आपके कपड़ों को, आपके थॉट्स को, आपके खाने के तरीके को, आपके चलने के तरीके को, आपके सोने को, आपके एजुकेशन को, आपके हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करेगा, हर छोटी छोटी चीजों को, और हर छोटी चीजों में खुद को सुपीरियर दिखाएगा। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति दूसरे को क्रिटिसाइज करना अपना अधिकार और इंटाइटलमेंट समझता है, क्योंकि वो अपने नजर में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है। वे दूसरे की आलोचना करना को अपना हक समझते हैं, और जब बात खुद की आलोचना की आती है, तो वो 2% भी सहन नहीं कर पाते। और जब कोई व्यक्ति उसके स्किल पर क्वेश्चन करे, कोई उस पर सवाल उठाए, तो उसे लगता है कि दुनिया मेरी महानता को नहीं समझ पा रही है, और इस चक्कर में वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्ट करता है। या तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, बहुत ज्यादा शाउट आउट करेगा, या ब्लेम शिफ्टिंग करेगा कि आप ही की गलती है, कि उनसे जो गलती हुई वो भी आप ही की गलती है। और वो या तो ड्रामा क्रिएट करने लगेगा, रो के डराने शुरू कर देगा कि मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो सब किए चीज किया, सब किया सब किया। इस तरीके से वो ब्लेम शिफ्टिंग करेगा और रो करके डरवाएगा कि आपका ध्यान, आपका एम्पैथी उसके रोने पर चले जाए। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोगों का सिंपैथी और एम्पैथी गेन करता है, लोगों को रो करके डरवाता है, और लोगों का ध्यान उसके गलतियों से हटा करके उसके आंसू पर ले आता है। तो ये मैनिपुलेशन एक नार्सिसिस्ट करता है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आलोचना में बहुत ज्यादा तेज रिस्पांस देता है। हो सकता है कि वो भड़क जाए, चीजों को पटक दे, या चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट कर दे। और अगर आपने उस पर कोई क्वेश्चन उठाया, अगर आपने उस पे क्रिटिसिज्म किया, तो वो आपके प्रति बदले की भावना से भी भर सकता है। आप उसका आलोचना कई रूपों में कर सकते हैं। आप उसे जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन रेस कर सकते हैं उसके काम करने के तरीकों के बारे में, या फिर अगर आपने उसे उतनी तारीफ भी नहीं की जितना तारीफ वो एक्सपेक्ट करते हैं या डिजर्व करते हैं उनकी नजर में, तो भी उसे वो क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं, और इससे भी वो बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, और आपके प्रति वो बदले की भावना से भर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट की उनके इच्छा के मुताबिक तारीफ नहीं की, या जोर जोर से प्रशंसा नहीं की, या उनके छोटे से काम को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं और गुस्से से फट सकते हैं। दोस्तों, अब अगला सवाल ये आता है कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्रिटिसिज्म के प्रति इतना सेंसिटिव क्यों होता है। दोस्तों, हमने पहले ही देखा कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी होती है, उसमें इंटाइटल्ड बिहेवियर रहता है, उसमें नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई रहता है। मतलब उसे यह भ्रम होता है कि वो महान व्यक्ति है, और एक्स्ट्रा टैलेंटेड व्यक्ति है, सुपर टैलेंटेड व्यक्ति है, और उससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति उस दुनिया में नहीं है, और उसे लगातार नार्सिसिस्टिक सप्लाई की जरूरत होती है। इंटाइटलमेंट होने के कारण वो लोगों से इस तरीके से बिहेवियर उम्मीद करता है कि लोग उसे सर्व करें, और जब ये सारी चीजें उसके पक्ष में नहीं जाती, कोई उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा कर देता है, तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह क्वेश्चन रेस किया जाना और उसका क्रिटिसिज्म करना
उसके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन है, उसके सेल्फ इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन है। अगर आपने उस पर कोई क्वेश्चन किया, क्रिटिसिज्म किया, जेन्युइन भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो ये उसे अपने पर्सनल अटैक के रूप में लेता है और ये नार्सिसिस्टिक रेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नार्सिसिस्टिक रेज का मतलब होता है बिना चेतावनी के अचानक से बहुत ही हाई इंटेंसिटी में एनर्जी के साथ आपके ऊपर क्रिटिसिज्म या आपके ऊपर बौछार करना। तो ये एक नार्सिसिस्टिक रेज है जो बिना किसी चेतावनी के आता है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, आप ये सोचते ही रह जाते कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया, इतनी बड़ी भी बात नहीं थी, मैं तो बस नॉर्मल बोला था, और वो इस तरह से चीजों को एस्केलेट कर दिया। आप अपना सिर खुजाते रहेंगे और सोचते रहेंगे, पर आपको जवाब कहीं नहीं मिलेगा। इसका जवाब नार्सिसिस्ट के इनसिक्योरिटी पे है, उसके वीकनेस पे है, उसके कमजोरी पे है, उसका जो थीन स्किन होना है कि उसकी जो चमड़ी हो इतनी पतली होती, इतनी पतली होती कि नॉर्मल से छोटा छोटा बात भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे वो अपने पर्सनल अटैक के रूप में लेता है। दोस्तों, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति भीतर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर, कमजोर, इंफीरियर और अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति रहता है। उनके अंदर आत्म संवेदना की कमी होती है और वो अपने बचपन का कोई ट्रॉमा या आघात को कैरी कर रहे होते हैं और वो उन आघात और ट्रॉमा को, उस इंफीरियोरिटी को, उस इनसिक्योरिटी को फेस करने के बजाय वो उसे ढकने के लिए डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग और नार्सिसिस्टिक रेज का सहारा लेता है। इसीलिए वो दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को बड़ा साबित करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति का गाली गलौज लगातार सहते रहे और उसको पलट करके कभी जवाब न दें। दोस्तों, अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो इस तरीके का बिहेवियर लगातार फ्रिक्वेंटली शो कर रहा है, तो आपको उससे बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको उससे रिश्ता तोड़ लेना है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको अगर अपनी मेंटल सैनिटी बनानी है, अपना सुख शांति और चैन को बरकरार रखना है, तो ऐसे नार्सिसिस्टों से आप दूरी बना लीजिए और मिनिमम से मिनिमम इमोशनल कांटेक्ट रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उससे अपने इमोशनल जो कनेक्शन है उसको खींच लीजिए और अपने आप को सेफ रखिए।